ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप हैं, वह तुम्हें सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे। लगता है, अनुभव होता है कि मोस्ट लकी हो। सारे विश्व में सबसे ऊंचा भाग्य मिला है। समझ की बात है, बाप हमेशा बताता है कि बच्चे अपने भाग्य को देखो, तुम्हें क्या भाग्य मिला है। दुनिया का भाग्य देखो और अपना भाग्य देखो। लक है ना, ये गुड लक। समझ है, आज नहीं तो कल बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि बाबा प्रत्यक्ष होने के बाद भाग्य को अनुभव करेंगे। बच्चे, ऐसे नहीं होता। उस समय कितने बच्चे, कितना क्या, भाग्य तो अभी है, इसी क्षण है। जब तक मैं अप्रत्यक्ष हूं, समझ की बात है। तुम्हारे सम्मुख बाबा बैठा है, ये कोई कम बात है। समझदार समझते ऐसे। अभी तुम इतने नजदीक बैठे हो, प्रत्यक्ष होने के बाद तुम कहाँ बैठोगे और मेरी स्टेज कहाँ होगी। विचार है, ऐसे नजदीक नहीं बैठ सकते, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चे आएंगे। सभी का बाप है ना, सभी का पूरा पूरा अधिकार है बाप पर। हर किसी को ऐसे सम्मुख बैठने का चांस, भाग्य मिलना चाहिए। पर बच्चे, अभी मिला है तुम्हें, भोगो। इसलिए बाप हमेशा कहता है, भाग्य को भोगना सीखो। भाग्य तो बहुतों को मिलता है, पर भोगना नहीं आता। अमीर तो सभी होते हैं, अमीर, पर आप देखेंगे कि उन अमीरे में भी ढंग से भोजन नहीं कर पाते, ढंग से वस्त्र नहीं पहन पाते। कुछ न कुछ बीमारी होती है, कुछ न कुछ परेशानी होती है, भोग नहीं पाते। बात वही है, भाग्य तो सबको मिलता है, पर भोगते मुश्किल कोई है। भोग सबके जीवन में नहीं है। भोग बहुत आवश्यक है भाग्य का। इसलिए लक्ष्मी और भोग लक्ष्मी दो कहते हैं। वस्त्र तो हर किसी के पास ऊंचे होते हैं, पर पहनने का कभी मौका नहीं मिलता। अलंकार भी बहुत होते हैं, पर पहन नहीं पाते। किचन का भंडारा भरा रहता है, पर खा नहीं पाते। समझ है, भोग की बात है ना। बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। देखो बच्चे, ग्रांटेड समझते हो तो भोग नष्ट हो जाता है। भोग नहीं पाते हो तुम इस ईश्वरीय सुख को। समझ है, कोई मेरे सम्मुख आता है स्टेज पर, एक दृष्टि से निहाल हो जाता है, एक सेकंड की दृष्टि से
कि बाबा ने मुझे देखा, मुझ पर दृष्टि आई, और कोई जन्म से है। मैं उससे रोज मिलता हूं, रोज उससे बातें करता हूं, रोज ज्ञान दे रहा हूं, सेवा बता रहा हूं, पर उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पत्थर दिल है, उसे कोई डिफरेंस ही महसूस नहीं होता। ग्रांटेड लिया है ना, समझ जाए बच्चे, ग्रांटेड नहीं लेना किसी भी बात को। मिलता सबको सब है, पर भोगते ना के बराबर हैं। बहुत कम भोगते हैं, गिने चुने, सभी नहीं भोग पाते। यह ईश्वरीय भाग्य है। ध्यान देना बच्चे। बहुत बच्चे मुरलियाँ सुनते हैं बाबा के, विचार चलता है बाबा है या नहीं है। बाबा के पास जाने का मन होता है, एक तरफ लगता है बाबा है, दूसरे तरफ लगता है पता नहीं है या नहीं है। यही माया है जो तुम्हें ईश्वरीय भाग्य भोगने नहीं देगी। नहीं देगी शब्द है, हाँ, देती नहीं, नहीं देगी। समझना इस बात को। माया अंत तक कोशिश करेगी कि तुम बच्चे ईश्वरीय सुख भोग ना पाओ, क्योंकि माया जानती है जिन्होंने ईश्वरीय सुख भोगा उन्हों के लिए ही कल्प में सुख रखा है। जिन्होंने ईश्वरीय आनंद लिया, शांति को भोगा, उन्हों के लिए ही कल्प में आनंद शांति है। माया उसी पर नजर लगाए बैठी है कि यह तुम नहीं भोगो, और तुम्हारी माया है, हाँ, वो तुम्हारी माया, बाहरी माया नहीं। बाहरी माया तो कहते कि जाओ बच्चे, बाप आया है, इतने वर्षों के बाद, 4900 साल के बाद भोगो, ईश्वरीय सुख भोगो, जाओ। ड्रामा भी यही चाहता है, पर तुम्हारी मनमत परमत की माया भोगने नहीं देती। इसलिए किसी किसी को भोग अनुभव ही नहीं होता। मेरे साथ चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, पर उन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं होगा कि वो किसके साथ हैं। जैसे पत्थर दिल, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। समझ की बात है ये, वो समझ ही नहीं पाएंगे। समझ जाना बच्चे, इनके भाग्य में यह ईश्वरीय भोग नहीं है, नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, यह जो संगम का ईश्वरीय गुड लक है, इसे संभालना, गुड लक को संभालना, क्योंकि यही सब कुछ है। इसी से कोई बच्चा कहता है पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। और कोई बच्चा कहता है बाकी तो सब है, कुछ भी पाया नहीं है। बात सारी गुड लक की है, और बाबा समान देता है गुड लक हर किसी को। लेने वाला ले, लेने वाला ले, पर ये गुड लक लेने के लिए अपना बैड लक छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास तुम्हारा बैड लक है, ध्यान में रखना। बैड लक है, छोड़ोगे तो गुड लक मिलेगा। इसलिए समझ कर चलो तुम्हें क्या भाग्य मिला है। आदि में भी बाबा कहता था यही बात है। जब थोड़े बच्चे थे, 100, 50, 200, 400, 1000, बाबा हमेशा कहता था
बच्चे तुम नहीं जानते तुम्हारे सम्मुख कौन बैठा है। हमेशा कहता था, पर उस समय बाबा कहते चलो ड्रामा है, पर अभी तो तुम्हें पूरी समझ मिली है। समझ से पहचानो और भाग्य लो। देखो बच्चे, मुरली सुनना दूर से भाग्य की बात है, पर सम्मुख बैठकर बाप को मुरली चलाते देखना ये परम सौभाग्य की बात है, पदम गुणा सौभाग्य की बात है। और ऐसे भी नहीं सिर्फ मुरली, टोली भी है। तुम एक एक सामने आते हो, दृष्टि लेते हो, ये कोई कम बात है? सम्मुख आकर पर्सनली दृष्टि लेना, टोली लेना, बाबा कहते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भाग्य है। समझ है? आदि में भी समझाता था बाबा, पर सभी नहीं समझ पाते थे। अभी अभी बहुत सालों से जैसे कार्य प्रत्यक्ष हुआ है, तब लगता है, तब कहते हैं बच्चे, अरे आपको पता है हम सिंध, हैदराबाद में, कराची में, पांडव भवन में, माउंट आबू में बाबा के सम्मुख टोली लेते थे, बाबा से दृष्टि लेते थे। कोई कोई कहते हैं अभी, पर बच्चे जब ली तब पहचान थी कौन दे रहा है। अभी क्या उपयोग है कहने से? जब लेना था तब तुम्हें पता नहीं चला कौन दृष्टि दे रहा है, कौन टोली दे रहा है। अभी क्या करेंगे उस बड़ाई के चर्चा की बात? क्या करेंगे? क्या क्या बड़ाई करेंगे? और उपयोग भी क्या है? जब ली तब तुम्हें पता नहीं था, तब ज्ञात नहीं था कि कौन बैठा है। अभी कहते हो समझ है। और अगर तुम्हें इतना ही ज्ञात था ना, तो बीच में बिछड़े क्यों? इतना ही पक्का पता था कि बाबा बैठा है, शिव बाबा बैठा है, तो बीच में गायब कहाँ हो गए? है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति, आत्मा, जिसे ज्ञात हो कि ईश्वर बैठा है, जो फिर सम्मुख ना बैठे, छोड़ के जाए? मिलेगा कोई ऐसा? वो तो चौखट से बाहर नहीं निकलेगा, कहेगा नहीं मुझे यही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं। इसलिए वो सुख तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन तुम मुझे पूरा जान जाओगे, परम सुखों में चले जाओगे, तुम्हें किसी भी पदार्थ की, चीज की, वस्तु की आवश्यकता नहीं लगेगी, सबसे मुक्त हो जाओगे। मेरी पहचान ही काफी है तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए। मेरी पहचान इनफ, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर जब तक वो पहचान मिले, काफी समय आगे चला जाता है। किसी किसी के हाथ से वो भाग्य चला जाता है पहचान का, फिर दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हमने ऐसे कैसे गवा दिया। अहो मम माया, और क्या कहे? समझ है? माया ने खा लिया। समझदार समझेंगे, सभी नहीं समझ पाते ये कैसे खेल चलता है।
इसलिए समझ कर चलो, नादानी नहीं करो बच्चे किसी भी प्रकार से। लक मिला है, दोबारा नहीं मिलता। हाँ, तुम्हें लगता होगा दोबारा लेंगे, दोबारा जो लिया वो दोबारा ही है, 2 बार ही है। वन टाइम होता है, सेकंड टाइम होता है, और गारंटी नहीं है सेकंड टाइम में तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, गारंटी नहीं है। इसलिए अपना गुड लक संभालना। कहते हैं ना, गायन है, ब्रह्मा जी जब अकल बांटने आए थे तो कहाँ थे तुम, सोए थे क्या? वही बात है ये, बाप अभी अकल बांट रहा है, गुड लक बांट रहा है। जिसको चाहे लो, जिसको ना चाहे मत लो, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो ऐसे ही होता है, बाजार में कोई बैठे और बहुत महंगी चीज हो और वो कहे फ्री में है लेके जाओ, जिसको चाहिए लेके जाओ, कोई नहीं जाते, डर लगता है कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, ऐसे कैसे इतनी महंगी चीज कोई फ्री में बांट सकता है। वही बात है, वही तो माया है। समझ है, इसलिए बच्चे समझ कर चलो। यह परम भाग्य है, परम सौभाग्य, पदम गुणा भाग्य है कि बाप को सम्मुख देख रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, पालना ले रहे हैं। यह पदमा पदम सौभाग्य है। देखो, जिन्हें लगता है, हमें नहीं लगता बाबा है, कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हें लगे ना लगे, पर मैं जानता हूं मैं हूं। तुम्हारे लगने से मैं नहीं बदलता, या तुम्हारे ना लगने से मैं नहीं बदलता, बस मैं तुम्हारे भाग्य के लिए बता रहा हूं। और मैंने कहा भी ना, मैंने कहा भी, आओ वतन में, आओ वतन में, जाओ नहीं कह रहा हूं, आओ, मैं बैठा हूं, आओ। मैं उत्तर देता हूं ना कि मैं नीचे धरती पर किस तन में बैठा हूं, मैं उत्तर देता हूं ना, आओ तुम। ये भी मैं तुम्हारे भाग्य के लिए बता रहा हूं। बहुत बच्चे उलझना देते हैं कि बाबा आप कहाँ छिपे हो, सामने क्यों नहीं आते? मैं तो सामने हूं, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारे सम्मुख हूं। पहचान सकते हो तो पहचानो, और नहीं पहचान सकते तो वतन में आओ, वतन से जवाब लो, वतन से जवाब देता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा मैं बैठा हूं या नहीं हूं। ये भी तुम्हारे लिए ही है। समझ रहे हैं? बाप को हमेशा लगता है कि बाप का प्यार हर बच्चे को मिले, बाप जो भाग्य बांट रहा है वो हर बच्चे को मिले, हमेशा लगता है। पर लेने वाले लेते हैं, भाग्य की बात है ना। जिनको कोई रस नहीं है ना भाग्य में, नहीं ले पाते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा साथ रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं। बाबा कहते हर जाने, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जैसे बच्चे साथ रहे या ना रहे। भाग्यवान बच्चे साथ चल रहे हैं, अपना भाग्य ले रहे हैं, बस कार्य हो गया, मेरा काम हो गया, मैं तो देने आया हूं। समझ है? लेते जाओ, भाग्य से भरपूर होते रहो। यही ईश्वरीय भाग्य है, यही सब कुछ है।
इसी से 84 जन्म बनते हैं, इसी भाग्य से। समझ की बातें। प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। समझ है, बच्चों में अभी मांगने का संस्कार नहीं होना चाहिए। बच्चे ध्यान देना, बाप से भी नहीं मांगो। तुम कहते हो ना बाप को, बाबा मेरी नौकरी, मेरा धंधा, मेरा घर परिवार, मेरा एजुकेशन, मेरा पुरुषार्थ। कहना मना मांगना। समझ है, तुम करो ना। सुनाते क्यों हो बाप को? मांगो नहीं किसी भी प्रकार से। देखे तो सही ड्रामा क्या होता है, सब डूबता है या सफल होता है। देखे तो सही अंतिम परिणाम ड्रामा का। मांगना क्यों है? तुम बचाने की चेष्टा मत करो। जब ईश्वर मिला है और अगर वो सब डुबाना चाहता है तो उसे डुबो देने दो, डुबोने दो उसे। तुम बचाओ नहीं, क्योंकि वो सब डुबाकर क्या नया बनाएगा तुम्हें पता नहीं। समझ की बात है। इसलिए कभी नहीं कहना बाप को, बाबा मेरा ये वो। तुम्हारे घर में खाना भी ना हो ना तो भी बाप को नहीं कहना। याद में बैठना बाप की प्यार से, पर भोजन नहीं कहना कि बाबा मेरे घर में भोजन नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या करे। सुदामा ने कहा, वो 2 मुट्ठी चावल पोहा कहाँ से लाया? बाजू वाले से उधार लेकर लाया। खुद के घर में कुछ नहीं था, पर कंप्लेन नहीं की। बाबा कहते हैं ऐसे बनो। मांगना नहीं है कुछ भी, कभी भी नहीं मांगना है। मांगने वाले शब्द कभी ना आए तुम्हारे वाणी में, तुम्हारे वचनों में। ध्यान देना, मांगने वाले शब्द। जैसे तुम मांगते हो ना, सीधा पूरा नीचे गिर जाते हो मांगने से। इसलिए बाबा कहता है मांगने से मरना भला। मांगो नहीं। शांति दो, सुख दो, रहम करो, आनंद दो, खुशी दो, ये सब मांगना हुआ। मेरे जीवन में तो शांति ही नहीं, कोई मुझे शांति दे। मांगना हुआ ना। बच्चे पूरा नीचे गिर जाते हो, पूरा नीचे। अभी मुश्किल है ऊपर उठना, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहा राजा थे और कहा सेकंड में भिखारी बन गए, सेकंड में। इसलिए मांगना नहीं, इन संस्कारों को समाप्त करना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान वाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम
भारतवासी सिकिलधे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकिलधे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है। कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बच्चे समझ जाएं। इसलिए बाबा कहता है समर्पित होंगे, 24 घंटा बाप के साथ चलेंगे। 24 घंटा आसान होगा बाप को समझना। 2 घंटे 3 घंटे मुरली चलती है, इससे तुम्हें समझना पड़ता है। और जब बाप के साथ चलते हो तो बाप समझाता है मैं कैसा हूं। अभी मैं बाप रूप में बैठा हूं, अभी टीचर हूं, अभी सदगुरु हूं, अभी महाकाल हूं। समझाता है बाप। ये सब होगा बाप के साथ चलने से, सम्मुख बैठने से। दूर रहकर तुम्हें समझना पड़ेगा, पास रहकर बाप समझाएगा। समझ की बात है। इसलिए कभी किसी को भाग्य मिले, ईश्वर आए और समर्पण करने का भाग्य मिले तो छोड़ना नहीं, ले लेना। मुश्किल मिलता है कभी, ईश्वर के लिए समर्पित। दुनिया में सभी एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। पति पत्नी के लिए समर्पित होता है, पत्नी पति के लिए। फिर वही पति पत्नी माता पिता बनते हैं तो बच्चों के लिए समर्पित होते हैं। जीवन बच्चों के लिए चलती है। वही बच्चे बड़े होते हैं, शादी हो जाती है तो वही माता पिता वापस बहू के लिए समर्पित होते हैं, सास ससुर के रूप में। ऐसे तुम जीवन भर समर्पित होते ही रहते हो। विचार करना। तुम्हें ज्ञात है सेकंड सेकंड तुम समर्पित हो रहे हो? पता है तुम्हें? नहीं होगा पता। किसी ने तुम्हें कहा ना हमारे लिए 1 कप चाय बनाएंगे, हो गए तुम समर्पित 10 मिनट के लिए। चाय बनाने जितने, तुम किन को समर्पित हो? उनको जिनके लिए चाय बना रहे हो। घड़ी घड़ी समर्पित होते हो। तुम चेक करना बच्चे, घड़ी घड़ी हर कर्म में। किसी ने तुम्हें कहा हमें जरा गाड़ी से यहां छोड़ देंगे, उस घड़ी तुम गाड़ी चलाते हो और तुम समर्पित हो गए उनके लिए 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि गाड़ी लेकर उनके लिए आए हो ना। घड़ी घड़ी होते हो बच्चे। किसी ने कहा हमें जरा तकिया देंगे, 1 सेकंड में तकिया देते हो, पर उस घड़ी 1 सेकंड के लिए तुम उन्हें समर्पित होते हो। तुम ये नहीं समझना कि तुम कभी समर्पित नहीं होते हो। कोई घड़ी घड़ी समर्पित होता है अपने परिवार वालों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, गुरु के लिए। घड़ी घड़ी स्कूल कॉलेज में जाओ, टीचर ने कहा ये होमवर्क करके लाओ, समर्पित हो गए। जिसकी क्लास में बैठे हो उसको समर्पण किया है तुमने, इसलिए उसकी क्लास को अच्छे से सुन रहे हो। स्कूल कॉलेज की बात है। समर्पण का स्वभाव संस्कार तुम्हारे अंदर
कूट कूट कर भरा हुआ है। सिर्फ माया तुम्हें ईश्वर को समर्पण करने नहीं देती, बाकी सब करने देगी, सिर्फ ये नहीं करने देती, क्योंकि ये बड़ा भाग्य है। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। बाकी सब कुछ भी करो, माया कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं करेगी। समझ है? इसलिए बच्चे चेक करना, एक ही जीवन मिलता है। कोई किसके लिए जीता है, कोई किसके लिए जीता है। जीते रहते हैं, किस किस के लिए जिएंगे कल्पना नहीं, पर जीते रहते हैं। ऐसी जीवन पूरी व्यतीत हो जाती है, समाप्त होती है। पर उस नादान बच्चे को यह समझ में नहीं आता, यही जीवन अगर हमने ईश्वरीय कार्य में समर्पित की होती तो यह जीवन हमें ईश्वर को दी, इसका सुख मिलता। समझ है? देखो बच्चे, फूल अनगिनत पैदा होते हैं। कोई फूल मंदिर में चढ़ता है, कोई शमशान में जाता है, और किसी फूल को उसकी पंखुड़ियां निकालकर किसी के चरणों के नीचे बिछाया जाता है। कोई आ रहा है उसको चलने के लिए, श्रेष्ठ कौन सा? जो मंदिर में गया, मंदिर से फूल लेते प्रसाद के रूप में, जन्म भर संभाल के रखते अपने घर में, क्योंकि मंदिर का फूल है। पैरों के नीचे कुचला हुआ फूल कोई इस्तेमाल नहीं करता। शमशान के फूल को तो देखते भी नहीं, दूर से ही आते हैं, उन फूलों के ऊपर दृष्टि भी नहीं डालते। देखो, कौन से फूल बनना चाहते हो, तुम विचार करो, तुम विचार करो। समझ की बात है। अनगिनत पत्थर है, कोई पत्थर मंदिर को लगता है, छोटा सा ही पत्थर का टुकड़ा होता है, पर मंदिर को लगता है। कोई किसी घर को लगता है, कोई किसी टॉयलेट बाथरूम को लगता है। महत्व किसका है? मंदिर के पत्थर का। लोग लाइन में खड़े होते तो भी मंदिर के पत्थर को भी नमस्कार करते, छूते उसको, क्योंकि उसमें भगवान की ऊर्जा है, ऐसी मान्यता है। जो देवी देवता अंदर है उनकी ऊर्जा है। इसलिए तुम विचार करना, कहाँ का फूल बनना है, कहाँ का पत्थर बनना है, मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो। समझ है? जो ठीक लगे तुम करो, जो अच्छा लगे तुम करो। समझ की बात है। इसलिए देखो, तुम्हारे सम्मुख बाप बैठा है, खास तुम्हें समझा रहा है, और आम सारी दुनिया को। समझ है? कहना चाहेंगे, जितना ज्ञान बाप ने यहां दिया है बच्चों को, उसमें से 10% भी लाइव में नहीं दिया है, 10% भी नहीं दिया है लाइव में। 90% यहां दे रहा है बाप। कंटिन्यूअस ज्ञान चल रहा है, और बाप चाहता है कि जल्द से जल्द मैं सारा ज्ञान दूं बच्चों को, सारा का सारा। मुरली तो 10% ही चलाता है बाप, बाकी दिन भर बैठकर इतनी ज्ञान की चर्चा करता है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। क्या विस्तार बताता है, कल्पना से बाहर है। समझ है? इसलिए दुनिया वाले 10% भी नहीं जानते, बाप को सुनने वाले बच्चे भी 10% नहीं जानते। तुम्हें कितना कुछ पता है। इसलिए आसान होता है बाप के साथ चलकर स्थिति को ऊंचा बनाना। समझ है? इसलिए बच्चे, कभी अगर सौभाग्य मिले, समर्पण जरूर करना।
मिले तो। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। यह समझाने भी बहुत ज़रूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो। जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेंगी ज़रूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है। देने वाला एक बाप है। भल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाए, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहाँ राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बात एक ही है, वहाँ विष नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो। नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है,
लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब हैं, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं, मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं, भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे कहते हैं, परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसे एक्ट कर रहे हो, वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं, बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं। 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भल उन्हों की महिमा है, क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते?
तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरे, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं। तो बुद्ध आदि वापिस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भगत कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधापंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजिरा हजूर है। तेरे में मेरे में राधे ही राधे है। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन यानी बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन यानी बच्चे हो? अनेक मत मतांतर हैं, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं। बाप को न जानने कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितना जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, आपे ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं। न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती।
कथंती, फिर भी अहो मम माया अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, यानी खा गई। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। बच्चे ऐसी माया है, खत्म करती है, कुछ नहीं बचाती। अच्छे अच्छे बच्चे खलास हो जाते। किसी को लगा मैं ज्ञानी हूं, तेरा नंबर लगा है बच्चे। किसी को लगा मैं योगी हूं, नंबर लगा है। किसी को लगा मेरी धारणाएं ऊंची है, सेवा अच्छी है, नंबर लगा है, मुबारक हो। अहंकार आया मैं कि माया तैयार है खाने के लिए, कच्चा खा जाएगी, गायब हो जाएगा। अहंकार, बच्चों की नाराजगी उदासी क्या है? अहंकार का प्रतीक है, अहंकार का लक्षण है। बाबा के वचनों से तुम नाराज होते हो। भल बाबा ने डांट लगाई, तीखे शब्दों में मुरली चलाई, तुम्हारे ऊपर चलाई, तुम्हारे ऊपर क्लास किया, पर नाराज हुए। अभी माया खाएगी, पूरा खलास हो जाओगे। किसी किसी का नामो निशान भी नहीं बचता। ऐसी माया है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। समझ है? इसलिए बच्चे अशुद्धि नहीं आने देना, पछताना पड़ेगा। अहंकार ना रहे अंदर, गुस्सा, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना रहे। रहा कि खलास हुए, मरे, मरना निश्चित है, माया खा जाएगी। माया भी कहती है बाबा ऐसे बच्चों को हम आपके साथ रहने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, इन्हें खलास करेंगे। और माया करती है, दूर लेके जाते, हो गए खलास। समझ की बात है। इसलिए बच्चे संभल कर चलना। राह आसान है, पर कौन सी गली से, कौन सी झाड़ियों से, कौन सा माया रूपी जानवर निकलेगा और तुम्हें निगल जाएगा, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे, संभल कर चलना पूरा पूरा। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्मशास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हरेक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ठीक है, भगवान वाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हरेक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। वहाँ शास्त्र होता ही नहीं, यह सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर यह शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं, सिकिलदे बच्चे, मुझे बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। देखो बच्चे, बार बार श्रीमत की बातें हैं, बार बार श्रीमत को समझो। तुम कहते हो हम बाप को समझते हैं, तो तुम्हें श्रीमत क्यों समझ में नहीं आती?
क्यों नहीं आती? बाप ने कुछ कहा, तुम ऊपर नीचे क्यों होते हो उस बात को करने के लिए? इसका अर्थ क्या है? तुम्हें निश्चय नहीं है कि बाप बैठा है। ऐसे बच्चों को बाप के साथ नहीं रहना चाहिए। बच्चे बोझा चढ़ेगा। यह बोझा बहुत भयानक होता है। हाँ, बाप के साथ रहने की कुचेष्टा नहीं करो। सोचो भी नहीं जब तक तुम्हें ठीक से पता नहीं कि बाप बैठा है। बोझा चढ़ेगा बहुत ज्यादा। कल्पना भी नहीं कर सकते तुम इतना बोझा। श्रीमत पर चल सकते हो ना दिल से, तो बाप के साथ चलना, बाप के साथ रहना, वरना नहीं रहना। समझ कर चलो। बहुत बच्चों को मजाक लगता है बाप के साथ चलना। बच्चे ऐसे नहीं है। बोझा बैठेगा, फिर उतार नहीं पाओगे। देखो बच्चे, जितनी श्रीमत टूटती है, या तो अंत तक शरीर छोड़ने से पहले, शरीर छोड़ने तक, या विनाश होने तक, उसके रिटर्न में एक श्रीमत तोड़िए तो 100 श्रीमत पालन करके दिखाओ, तब वो टूटी हुई नील हो जाएगी, वरना सजा खानी पड़ेगी धर्मराज से श्रीमत तोड़ने की। 2 प्रकार से टूटती है श्रीमत। एक पूरा बाहरी स्वरूप से टूटती है जो अज्ञानी है। दूसरा अंदरूनी स्वरूप से टूटती है। करते वही है जो बाप ने कहा है, और सोचते मन से श्रीमत तोड़ते हैं। सजा दोनों की खानी पड़ेगी। हमें लगता है ऐसे करना चाहिए था, बाबा ने ऐसे क्यों कहा, जाने दो, अभी बाबा है, करना तो पड़ेगा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। तोड़ी श्रीमत, इसकी भी सजा है पूरी पूरी। ध्यान में रखना, पूरी पूरी सजा है, समान सजा है, अंतर कुछ नहीं। बाहर से तोड़ो या मन से तोड़ो। इसलिए जो पूरा अच्छी रीति जानते हैं कि बाप बैठा है, वही चले, वही चले। समझ है? श्रीमत पालन करने में भी अगर तुम्हें डर लगता है ना, इसका अर्थ है तुमने बाप को नहीं समझा है। इसलिए तो तुम डर डर के श्रीमत पालन कर रहे हो। तुमने बाप को नहीं समझा है। समझ कर चलो। अगर बाप समझा है तो बाप को साथ रखना या बाप के साथ रहना। और अगर बाप नहीं समझा है तो बाप के साथ रहने का स्वप्न में भी नहीं सोचना। ध्यान देना इस बात पर बच्चे, स्वप्न में भी नहीं सोचना। गलती नहीं करना। जब भी बाप को पाओ, ऐसा पाओ कि पूरा पाओ। बाप का बोलना और तुम्हारा करना, तब तक बाप को पाने का संकल्प नहीं उठाना। पहले तैयारी करना अपनी कि बाप मिला, और बाप ने अगर हर श्रीमत दी तो हर श्रीमत को हम पालन कर पाएंगे क्या? समझ है? समझ की बात है। वो गाते हैं ना, हर हर महादेव, वो है हर हर श्रीमत। हर श्रीमत। समझ है? श्रीमत ही महादेव है, श्रीमत ही महादेवी है। ध्यान में रखना, श्रीमत सब कुछ है। इसलिए श्रीमत का गायन इतना ऊंचा है। समझ कर चलो बच्चे। पालन कर सकते हो तो बाप के साथ चलना, वरना नहीं चलना। वरना तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करना, और श्रीमत पालन कर सकते हो तो चलना। बच्चे, खामखा बोझा नहीं बिठाना अपने ऊपर। और तुम्हें समझ में आना चाहिए बाप है, बैठा है या नहीं है। समझ की बात है। बाप कभी कहता है ना कि क्या बच्चे पूरा निश्चय है मैं बाप बैठा हूं यहां पर?
बच्चे ना हाँ बोलते ना बोलते। क्या समझूं मैं जवाब तुम्हारा? हाँ है तो फिर तुम यहाँ क्यों नहीं आते? ना है तो तुम मुझे छोड़ते क्यों नहीं? सीधी सीधी बात है। तुम ऐसे बीच में क्यों अटके हो? और मुझे भी क्यों अटका के रखा है तुम्हारे लिए? या तो पूरा पकड़ो या पूरा छोड़ो मुझे। मैंने तो नहीं कहा कि पकड़ो ही, पर बीच में नहीं रहो। या तो पूरा मेरे साथ चलो या पूरा तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ध्यान देना। इसलिए इस राह पर चलते सबसे बड़ी और पहली पहचान बाप की है। बिना बाप की पहचान लिए यह चलने की चेष्टा नहीं करना। ध्यान देना बच्चे। इसलिए पूरी पहचान लेना बाप की कि बाप कौन है। ये नहीं कहना कि हम समझ रहे बाबा है, ऐसे नहीं चलता बच्चे। बोझा बैठेगा बहुत ज़्यादा, उतार भी नहीं पाओगे। श्रीमत टूटती जाएगी, श्रीमत के ऊपर श्रीमत टूटेगी और नुकसान होगा। रोगे, दुखी हो जाओगे। ध्यान में रखना। इसलिए समझकर और संभल कर चलना। ध्यान देना। ध्यान देना बच्चे। श्रीमत पर बाप समझाते हैं, सिकिलधे बच्चे मुझे बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियाँ बताई हैं। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? बच्चे क्यों नहीं याद आ सकता? तुम्हें दुनिया की सारी झरमुई झगमुई सब याद आती है। भोजन बनाते, दूसरे कर्म करते, तो तुम्हें बाप क्यों नहीं याद आता? तुम ऐसे भी सोफे पर कुर्सी पर बैठते हो तो तुम्हें बहुत कुछ याद आने लगता है। तो बाप क्यों नहीं याद आ सकता? कोई बड़ी बात है क्या याद? लोग कहते कि हमें याद नहीं आता बाप। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? तुम कोई पागलपन के दौरे में नहीं हो, या तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है। पागलपन के दौरे में जो होता है ना, उसे भी कुछ न कुछ याद आता है। याददाश्त जिसकी जाती है ना, उसे भी कुछ न कुछ याद आता है। तुम्हें बाप याद नहीं आ सकता? कैसे बच्चे हो तुम? क्या बड़ी बात है? एक निराकार स्वरूप ही तो याद करना है। जैसे पति बच्चा याद पड़ा, माता पिता, घर बार, संसार, नौकरी धंधा सब याद पड़ा, वैसे बाप याद पड़े परम धाम में। क्या बड़ी बात है बच्चे? समझ है? तुम्हें कम से कम तुम्हारे कपड़े, जूते, चप्पल, वस्तु, मोबाइल, बैग याद आती है ना? अभी भी कहा तुम्हारा वॉलेट कौन से रंग का है, पर्स कौन से रंग की है, याद आएगी ना पर्स पूरी। तो क्या निराकार बाप याद नहीं आ सकता? अजीब बात है, अजीब बात है। तुम्हें कहा देश विदेश याद करो, सब याद आता है। फल फूल याद करो, याद आता है। तो निराकार बाप याद नहीं आ सकता? अजीब बात है। देखो, बुद्धि कुछ न कुछ याद जरूर करती है, हमेशा। बुद्धि कभी शांत नहीं बैठती, स्थिर नहीं होती। ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हारे बुद्धि में कोई ना कोई चित्र जरूर चलता है। तुम जगे हो या तुम सोए हुए हो, स्वप्न में भी कुछ ना कुछ चलता है। बस उन चित्रों की जगह बाप हो,
बात खत्म हो गई। कितनी आसान बात है। कैसे कह सकते बच्चे? अभी बाप ने कहा सूरज को याद करो, याद आया सूरज। चांद को याद करो, याद आया चांद। भले किसी भी कला का चांद आया याद, पर याद तो आया ना चांद, कुछ और तो नहीं आया। वैसे क्या निराकार बाप याद नहीं आ सकता? अजीब बात है, बच्चे कहते कि हमें याद नहीं है आता बाप, याद होती नहीं हमसे। ऐसे कैसे याद नहीं होती? तुम्हें खाने पीने का याद बरोबर है कि ये चावल है, ये रोटी, ये सब्जी है, ये दाल है। बाप याद नहीं? चावल में भी सारे वैरायटी तुम्हें याद है, कौन सा बासमती है, कौन सा है। हर चीज तुम्हें याद है। तुम्हें अगर 10 आटे तुम्हारे सामने रखे तो बरोबर याद है, ये गेहूं का आटा है, ये मैदा है, ये बेसन है, ये फलाना है, ये बाजरा है, ये ज्वार है, ये चावल का आटा है। ऐसे कैसे बाप याद नहीं आता? अजीब बात है। कैसे कह सकते बच्चे बाप याद नहीं आता? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब याद आते, एक निराकार बाप याद नहीं आता। अजीब बात है, ताज्जुब की बात है। देवी देवताओं के नाम ले, गणेश जी, हनुमान जी, काली, सब याद आएंगे, पूरे श्रृंगार सहित याद आएंगे, बाप याद नहीं आता। कैसे बुद्धि है बच्चे? तुम झूठ में हो, तुम्हें लगता नहीं, तुम अपने आप को फंसा रहे हो। बाप से भी झूठ बोल रहे हो कि बाबा आपकी याद नहीं होती। अरे याद माना क्या? बात क्या है? क्या बात है बताओ ना। पीपल का पेड़ याद करो, याद आता है। बड़ का झाड़ याद करो, याद आता है। क्या बात क्या है याद की? भोजन बनाते समय बरोबर पता है ना तुम्हें, ये राई है, जीरा है, हल्दी है, मसाला है, याद है ना तुम्हें? तो क्या बाप याद नहीं? कैसी बात है? अजीब बात है। जो इतना परम सुख देने वाला है उसे ही तुम भूल जाते हो, और बाकी सब झरमुई झगमुई तुम्हें याद है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, सब तुम्हें याद है। दिमाग में सारा कचरा भरा हुआ है। कितनी बातें हैं तुम्हारे दिमाग में, क्या क्या याद रखा है तुमने? कल्पना है तुम्हें? ये सब कचरा है, और तुम्हें बाप की याद नहीं आती। अजीब बात है। इतनी सी बात जिसमें कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो अगर तुमसे नहीं होता तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे याद नहीं आता? बाप, योग अक्षर हटा दो, याद की बात करते सिर्फ। एक दूसरे को कहेंगे शिव बाबा याद है, न कहने वाले को याद है, न सुनने वाले को याद है, बस शब्द उच्चारा शिव बाबा, पर कौन सा स्वरूप समझ है? बहुत बार ब्रह्मा बाबा भी शब्द बोलते, पर ब्रह्मा बाप का स्वरूप याद नहीं आता, सिर्फ शब्द बोलते। ऐसी बात है बच्चे, गफलत मत करो। जितना हो सके एक की याद में स्थिर हो जाओ, स्थित हो जाओ, तभी प्राप्तियां हो जाएंगी, वरना गफलत में जीवन समाप्त हो जाएगी। ध्यान देना। समझ है? समझ कर चलो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो, यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। याद से ही सारी प्राप्ति है, ध्यान में रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग
मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। बच्चे चेक करो, पक्के ब्राह्मण बने हो क्या? पक्के ब्राह्मण वही जो परब्रह्म की हर आज्ञा पर चलते हैं, हर श्रीमत को पालन करते हैं, वही पक्के ब्राह्मण हैं। चेक करना। 2 नंबर, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। याद को बढ़ाते जाओ बच्चे। घड़ी घड़ी तुम मिनट मत ढूंढो, तुम घंटे मत ढूंढो, तुम सेकंड में करो। वैसे बैठे सोफे पर, बैठे कुर्सी पर, बस याद करो बाबा को। पानी के हर घूंट में बाप याद आए, चाय के हर घूंट में बाप याद आए, हर निवाले में बाप याद आए। जितनी बार चबा रहे उतनी बार बाबा का चित्र सामने आए। परमधाम में हर कर्म में, हर कदम में बाप याद आए। हर कदम में। क्यों एक एक कदम खाली छोड़ना है? हर कदम बाप की याद में डालना है। समझ रहे हैं? कोई सेवा करते, बर्तन धोते, हर बर्तन में बाप की याद आए। फिर एक छोटा सा चम्मच हो या बड़ा पतीला हो, हर बर्तन में बाप की याद आए। समझ रहे? हर घड़ी छोड़ना नहीं याद को। नहाते हो, जितनी बार पानी शरीर पर डाल रहे हो उतनी बार कम से कम बाप की याद आए। कम से कम उतनी बार। हर कर्म बच्चे, कोई कर्म ना छोड़ो। नहाओ धो, वस्त्र पहनो, जूते पहनो, खाओ पियो, ऑफिस जाओ, बिजनेस करो, हर जगह बाप की याद। पहले बाप फिर कर्म, पहले बाप फिर बोल, पहले बाप फिर विचार, पहले बाप फिर दृष्टि, फिर अंत में पहले बाप फिर वृत्ति। हर जगह बाप। एक सेकंड भी नहीं गवाना बाप के बिना। एक सेकंड भी नहीं गवाना। बस कर्म के शुरुआत में क्यों याद करें? आदि मध्य अंत पूरा कर्म बाप ही बाप। और तुम साक्षी होकर देखो कर्म कैसे होता है। समझ है बच्चे? तुमने है ना बाप की याद को एक पार्ट टाइम बिजनेस बना दिया है, एक पार्ट टाइम जॉब बना दिया है। तुमने जीवन नहीं बनाया याद को। एक पार्ट टाइम खेल। 4 बजे अमृत वेला हुई, उठो, चलो बाबा की याद में बैठना है। अरे मैं सोया था बाप की याद में, अभी भी तुमने मुझे नींद से उठाया, फिर भी मैं बाप की याद में हूँ। काहे की अमृत वेला, काहे का नुमा शाम और काहे का दिन, सब मेरे लिए एक जैसा है। बाप ही बाप है। समझ है? हर शब्द में, हर अक्षर में बाप याद आए मुरली के। बाप को भूले ही क्यों? भूले ही क्यों जो याद करना पड़े? भूलना ही नहीं है, याद कायम रहे। समझ है? बुद्धि में सिवाय याद के कुछ भी ना चले। बाहरी संसार अपने आप होगा। तुम क्या करते हो? संसार को देखते रहते हो।
बाहरी। जिसकी बुद्धि में संसार है ना, उसे बाप कभी याद नहीं आ सकता। हाँ, ध्यान में रखना। संसार ऑटो प्रोसेस में होगा, करना नहीं पड़ता, सब ऑटो में हो जाएगा। याद ऑटो में नहीं हो सकती, ध्यान में रखना। याद करनी पड़ती है। चाहो न चाहो, संसार वैसे ही चलेगा जैसे ड्रामा में नूंद है। समझ है? संसार का वही होगा जो तुम्हारा उस जन्म का भाग्य होगा, पर याद तुम्हारे हाथ में है। याद तुम्हारे हाथ में, वो किसी के भाग्य में लिखी हुई बात नहीं है। याद वो कोई भी ले सकता है। हाँ, संसार का भाग्य जैसे कर्म होंगे वैसे भाग्य लिखा हुआ होगा। कोई महल में रहेगा, कोई झोपड़ी में रहेगा, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम झोपड़ी नहीं देखो, महल नहीं देखो, याद में बैठो। तुम भूखे पेट अपने को नहीं देखो और तुम भरे पेट अपने को नहीं देखो, बस याद में बैठो। तुम सोए हो या जगे हो मत देखो, याद में बैठो। बच्चे याद करो, कमाल की चीज है वो याद। याद को बढ़ाओ, अपार बढ़ाओ, अपार। देखो मजा, देखो जीवन का आनंद, देखो क्या होता है याद ऐसी होने के बाद। देखो तो सही, अनुभव करो, करो अनुभव कभी करना हो तो। वरदान है अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। देखो बच्चे, राज ऋषि बनना है तो परिवार की दुआएं लगेंगी। निर्विघ्न जीवन परिवार की दुआओं से ही चलता है। तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम निर्विघ्न नहीं बन सकते। तुम कहाँ से प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को? किस किस संस्कार से करोगे? परिवार चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। परिवार से ही तुम्हारी जीवन निर्विघ्न बनती है। जिसके पास ब्राह्मण परिवार नहीं है ना, वो कितना भी पुरुषार्थ करे, विघ्न आते रहेंगे जीवन में। इसलिए सुख ईश्वरीय परिवार के साथ, बाबा के साथ है। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, ईश्वरीय परिवार चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये वाहवा परिवार है, ईश्वरीय सबसे ऊंच और श्रेष्ठ परिवार है। कभी भाग्य मिले इस परिवार का हिस्सा बनने का तो उस भाग्य को जरूर संभालना। माया पहले परिवार से अलग करती है। अभी लाओ जितने चाहे विघ्न लाओ इनके जीवन में, ऑलरेडी विघ्नों से भरा हुआ जीवन है। प्रोटेक्शन के लिए तुम किसी संगठन में, संघ में जुड़े हो, अभी वो संगठन, संघ तुम्हें प्रोटेक्शन देता है। जैसे तुम अलग हुए झुंड से, अभी माया शिकार करने के लिए तैयार है। ऐसे माया करती है, पहले अकेला करती है, फिर शिकार करती है, फिर खलास कर देती है। इसलिए
अंत समय का संगठन कौन सा है? झुंड, ईश्वरीय परिवार, यह ब्राह्मण परिवार। इससे कभी जुदा नहीं होना, कुछ भी हो जाए। जैसे तुम्हें लगता है ना सदा बाप के साथ रहना है, चलना है, वैसे इस परिवार के लिए भी उतना सम्मान रखना। बाप को वही बच्चे प्रिय हैं जो परिवार का सम्मान करते हैं, परिवार को प्यार करते हैं। क्योंकि मैं किसके लिए आया हूँ यहाँ पर? वन वर्ल्ड वन फैमिली बनाने के लिए आया हूँ ना, या तुम्हारे अकेले के लिए आया हूँ? तो अगर तुम सम्मान करते हो ना मेरे ईश्वरीय परिवार को, तो मेरा तुमसे प्यार है, वरना नहीं है। तुम मुझसे कितना भी प्यार करो, मेरा तुमसे प्यार नहीं है। मेरा प्यार तभी है तुमसे जब तुम मेरे परिवार से प्यार करोगे, वरना मेरा प्यार नहीं है। मैं सीधे वचन कहता हूं, समझ की बात है। कभी कोई बच्चे आए, कहते बाबा ये करे वो करे, परिवार के लिए करो, परिवार के लिए करो, मुझे जो प्रिय है सबसे उनके लिए करो। बाप को अपने से भी ज्यादा परिवार प्रिय है, बच्चे प्रिय है, उनका सुख बाप को सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों का सुख कोई छीनने की चेष्टा करता है, फिर बाप से बुरा कोई नहीं है। ध्यान में रखना, इस संसार में सीधी बात कहता हूं, मैं बच्चों के लिए इस संसार में आया हूं। बच्चों की खुशी ही मेरी श्वास है, बच्चों की खुशी। इसलिए मुझे बस ईश्वरीय परिवार सुखी चाहिए सदा। ध्यान में रखना, और राज ऋषि बनना है और स्थिति को निर्विघ्न बनाना है तो परिवार के साथ बेहद प्यार से चलो, सच्चे दिल के प्यार से चलो, तभी बन पाओगे। ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और ईश्वरीय परिवार के पूर्ण संपूर्ण सदस्य बनो। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह जामा वाह, वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मेरा राज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।